नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार और चेतावनी के बाद अब आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अतिक्रमण करके उन्होंने अपनी पार्टी का दफ्तर नहीं बनाया है। लेकिन इसी के साथ आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा है सुप्रीम कोर्ट से कि वैकल्पिक जगह हमें दी जाए, दफ्तर छोड़ने के लिए हम तैयार हैं। दरअसल ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले आम आदमी पार्टी को चेतावनी दी थी और कहा था कि आम आदमी पार्टी का जो राजनीतिक कार्यालय है राजधानी दिल्ली में, वो दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन पर यह कार्यालय बनाया गया है, कब्जा कर जमीन पर यह कार्यालय बना है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस जमीन पर यह राजनीतिक कार्यालय बनाया गया है वो जमीन दिल्ली हाई कोर्ट को आवंटित की गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी आम आदमी पार्टी को दी थी और कहा था कि दिल्ली हाई कोर्ट को यह जमीन वापस की जाए। जिसके बाद अब आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है और उस हलफनामे में आम आदमी पार्टी ने सफाई पेश की है सुप्रीम कोर्ट के सामने और यह कहा है कि उन्हें नहीं पता था कि ये हाई कोर्ट की जमीन है। चुनाव के बाद ये पार्टी का दफ्तर वो ट्रांसफर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए सुप्रीम कोर्ट उन्हें वैकल्पिक जो जमीन है वो उपलब्ध कराए, ये भी आम आदमी पार्टी ने कहा है। तो आम आदमी पार्टी को अपना जो दफ्तर है राजधानी दिल्ली में वो खाली करना होगा जाहिर तौर पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ तौर पर चेतावनी आम आदमी पार्टी को दी है कि आप कानून अपने हाथों में नहीं ले सकते, आप दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकते। जिसके बाद अब आम आदमी पार्टी ने ये अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दायर की है और जिसमें सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक राष्ट्रीय पार्टियां दिल्ली में जगह पाने की हकदार हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि जगह को तत्काल खाली करने का मतलब यह होगा कि आम आदमी पार्टी के पास पार्टी कार्यालय के लिए कोई जगह नहीं होगी और चूंकि चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव को देखते हुए उन्हें कोई जमीन दी जाए। अन्य 5 राष्ट्रीय दल अपने आवंटित कार्यालयों से दिल्ली में काम करते हैं। ये तमाम बातें जो हैं वो उस हलफनामे में आम आदमी पार्टी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दी गई हैं, लेकिन साथ ही चुनाव का जिक्र भी किया गया है और कहा है कि चुनाव के बाद वो अपना कार्यालय ट्रांसफर करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में आप जमीन दें तो हम अपना कार्यालय अन्य जगह पर बनाएं, लेकिन हमने कब्जा नहीं किया है जमीन पर। ये आम आदमी पार्टी की अपनी दलील है। लेकिन इसको लेकर मैं आपको जानकारी दे दूं कि बीजेपी एक बार फिर से आम आदमी पार्टी पर हमलावर नजर आ रही है और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी को जो सुनवाई इस मामले में की थी, आपको फटकार लगाई थी इस मामले को लेकर। तब जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के शहजाद पूनावाला, उनकी तरफ पर शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी पर अरविंद केजरीवाल पर तमाम आरोप लगाए थे और कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस बात से नाराज है कि आपने दिल्ली हाई कोर्ट को आवंटित जमीन पर अतिक्रमण कर पार्टी कार्यालय बनाया है। आम आदमी पार्टी अतिक्रमण और पापी पार्टी है। लोगों के संसाधनों पर कब्जा करने के बाद अब न्यायपालिका की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, ये शहजाद पूनावाला ने कहा। और किस तरीके से वो आम आदमी पार्टी पर बरसे हैं, सुनिए। एपी का मतलब आम आदमी पार्टी नहीं, अतिक्रमण और पापी पार्टी बन चुका है। जी हां, ये अतिक्रमण की मानसिकता एपी में इस प्रकार से भरी हुई है, केजरीवाल जी में इस प्रकार से भरी हुई है कि इन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के लिए रखी हुई जमीन पर भी अतिक्रमण कर दिया और अपना राजनीतिक दफ्तर बना दिया। बता दीजिए, पहले जनता की गाड़ी कमाई पर अतिक्रमण, उसके कमाई से अपने लिए शीश महल, उनकी कमाई से शराब घोटाला, उनकी कमाई से बस, शिक्षा, लैब टेस्ट घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला, हर जगह अतिक्रमण करके घोटाला। और अब
अपना राजनीतिक दफ्तर ही हाईकोर्ट के दिए गई जमीन पर बना देना और अतिक्रमण कर लेना। और सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसका संज्ञान लिया। इससे पहले भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है उसके लिए पैसे ना देना, यही मानसिकता है आम आदमी पार्टी की। ये जुडिशरी के खिलाफ ही काम करते हैं, ये संविधान के खिलाफ ही काम करते हैं, ये कानून व्यवस्था के खिलाफ ही काम करते हैं। इसीलिए जुडिशरी का सम्मान नहीं करते और जो भ्रष्टाचार के मामले में बंद है उनको कट्टर ईमानदार कहते हैं। इसीलिए जब सेंट्रल एजेंसीज बुलावा देती है और कोर्ट भी कहता है जाकर पेश होइए, तो पेश नहीं होते, क्योंकि इनके मन में जुडिशरी के लिए कोई सम्मान नहीं है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आम आदमी पार्टी ने अब सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के बाद ये अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, जिसमें ये कहा है कि हमने कब्जा नहीं किया, हमें ये जमीन 2015 में आवंटित की गई थी, हम पार्टी का दफ्तर खाली करने के लिए तैयार हैं, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते हमें एक वैकल्पिक जगह चाहिए, हम चुनावों के बाद ये जमीन खाली कर देंगे, ये तमाम बातें। लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जो 13 फरवरी को इस मामले में सुनवाई हुई, तब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह हैरानी की बात है कि दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन पर एक राजनीतिक दल का दफ्तर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि यह जमीन दिल्ली हाई कोर्ट को वापस लौटाई जाए और साथ ही यह भी कहा कि कोर्ट दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, पीडब्ल्यूडी सचिव और वित्त सचिव अगली तारीख से पहले 19 फरवरी को चूंकि एक बार फिर से कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी, तो उससे पहले हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के साथ एक बैठक करें और इस मामले का समाधान निकालें। ये साफ तौर पर सीजेआई की ओर से कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस बात से काफी नाराज भी दिखाई दिए थे कि कोई भी कानून को अपने हाथ में कैसे ले सकता है। उन्होंने सवाल किया कि कोई राजनीतिक दल उस पर कैसे बैठ सकता है, हाईकोर्ट को कब्जा दिया जाना चाहिए, हाईकोर्ट इसका उपयोग किस लिए करेगा, केवल जनता और नागरिकों के लिए इस जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा। ये साफ तौर पर सीजेआई ने कहा था अरविंद केजरीवाल की पार्टी को फटकार लगाते हुए, और ये भी कहा कि सभी अतिक्रमण हटाए जाएंगे और आगे के निर्देशों के लिए 19 फरवरी को इस मामले में सुनवाई होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में न्यायिक बुनियादी ढांचे से जुड़े एक मामले से निपटान के दौरान इस मुद्दे पर ध्यान दिया और ये तमाम बातें कही, जिसमें अरविंद केजरीवाल के लिए, उनकी पार्टी के लिए राजधानी दिल्ली में खास तौर पर अब संकट के बादल पार्टी पर मंडरा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ लगातार भ्रष्टाचार के अलग अलग मामलों में पार्टी केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच का सामना कर रही है, मुश्किल में पार्टी फंसी हुई है, क्योंकि तमाम नेताओं पर गिरफ्तारी की तलवार है, यहां तक कि संयोजक पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, कई नेता जेल में बंद हैं और उन सब के बीच अब सुप्रीम कोर्ट की ये साफ तौर पर सख्त टिप्पणी कि आम आदमी पार्टी अपने कार्यालय को खाली करे, क्योंकि वहां पर उन्होंने अपना कार्यालय जमीन पर कब्जा करके बनाया है। ये जमीन दिल्ली हाई कोर्ट की है, जिसे खाली करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया और उसके बाद अब आम आदमी पार्टी एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सामने गिड़गिड़ा रही है और ये कह रही है कि हम एक राष्ट्रीय पार्टी है, तो ऐसे में हम इस जमीन को खाली करने के लिए तैयार हैं, हमें नहीं पता था कि यह दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन है। इस तरीके की दलीलें जो हैं वो आम आदमी पार्टी की ओर से दी गई है। लेकिन मैं आपको यह जानकारी दे दूं कि दरअसल सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की जो पीठ थी, दरअसल उसको 13 फरवरी को एमिकस क्यूरी के परमेश्वर ने ये जानकारी दी कि हाईकोर्ट के अधिकारी आवंटित भूमि पर कब्जा करने गए थे, लेकिन वहां पर एक राजनीतिक दल का कार्यालय बनाया गया है, इसलिए वो जमीन पर कब्जा नहीं ले सके। जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की संज्ञान में आया, तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सख्त टिप्पणी करते हुए अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी को कड़ी फटकार लगाते हुए ये साफ तौर पर कहा कि हाईकोर्ट की ये जमीन है और इस जमीन को हाईकोर्ट को वापस लौटाया जाना चाहिए। इस जमीन पर जनता और आम नागरिकों का हक है, ना कि किसी राजनीतिक दल का, जिसके बाद
अब जाहिर तौर पर एक तरफ सियासत, जहां बीजेपी साफ तौर पर यह कह रही है कि अब हाईकोर्ट की जमीन को भी आम आदमी पार्टी ने नहीं छोड़ा है, उस पर भी अतिक्रमण कर लिया है। ये तमाम बातें बीजेपी की ओर से कही जा रही हैं। आम आदमी पार्टी पापी पार्टी है, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट से ये गुजारिश कर रही है, हम ये जमीन खाली करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पार्टी को एक नई जमीन जो है वो दी जानी चाहिए। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।